Hello everyone, welcome back to Learn with Surya, and today we are going to discuss about Hibernate in software architecture. ये टॉपिक स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो जावा के साथ डेटाबेस कनेक्टिविटी को डीपली समझना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें। Hibernate is an object relational mapping framework, ORM framework used in Java based applications to interact with database effectively। तो भैया हाइबरनेट क्या है कि ये एक ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग ORM जिसे हम कहते हैं वो फ्रेमवर्क है जो जावा एप्लीकेशंस में यूज़ होता है डेटाबेस के साथ इजीली इंटरेक्ट करने के लिए। It maps Java classes to database tables, allowing developer to work with object instead of SQL queries। सिंपल शब्दों में कि हाइबरनेट जावा के ऑब्जेक्ट्स को डेटाबेस के टेबल से मैप करता है। मतलब हमें मैन्युअली एसक्यूएल क्वेरी लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है, हम सीधा ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा को हैंडल कर सकते हैं। In software architecture, Hibernate helps implement the data access layer, ensuring clean separation between business logic and database operation। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाइबरनेट क्या है, एक डेटा एक्सेस लेयर बनाता है जिससे बिजनेस लॉजिक और डेटाबेस लॉजिक अलग अलग रहते हैं। इससे जो कोड होता है हमारा वो क्लीन, मेंटेनेबल और स्केलेबल रहता है। ओके। Purpose of Hibernate: simplify database access in Java application, reduce manual SQL writing, provide a portable, scalable and efficient way to manage persistent data। So database access को सिंपल करना इसका क्या है पर्पस है। मैनुअली SQL क्वेरी की नीड कम करना इसका पर्पस है और डेटा को पोर्टेबल, स्केलेबल और इफिशिएंट वे में मैनेज करना इसका पर्पस है। आगे बढ़ते हैं अब ये डायग्राम है हमारा हाइबरनेट स्ट्रक्चर। तो हम इसे अब समझते हैं कि पहले हमारे पास क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यहाँ पर एक क्लास होती है जो कि जो हमारा यहाँ पर है org.hibernate.cfg पैकेज जो है इसमें होती है। ये हाइबरनेट फ्रेमवर्क को एक्टिवेट करती है और ये दोनों फाइल्स रीड करती है। ओके। अब कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल है इट एक्टिवेट्स हाइबरनेट फ्रेमवर्क और ये रीड करती है दोनों फाइल को, बोथ कॉन्फ़िगरेशन फाइल, मैपिंग फाइल्स। अब होता हमारा मैपिंग फाइल जिसमें जो जावा क्लास और डेटाबेस टेबल का लिंक होता है। ओके। सिंपल में यदि मैं बोलूँ तो ये हमें बताने देती है कि जो हाइबरनेट किस डेटाबेस से कनेक्ट करे और कौन सी क्लासेस किस टेबल में मैप होंगी। ये कॉन्फ़िगरेशन का काम होता है। फिर यहाँ से सेशन फैक्ट्री क्या होती है, ये एक इंटरफेस है जो जो हमारा जो org.hibernate जो पैकेज है इसमें होती है। ये सेशन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए यूज़ होते हैं। ये एक हैवी वेट ऑब्जेक्ट है इसलिए इसे सिर्फ एक ही बार क्रिएट करते हैं। ओके। ये क्या होता है हमारा इम्यूटेबल और थ्रेड सेफ होती है। मतलब एक बार बन गई तो चेंज नहीं होती और मल्टीपल थ्रेड सेफली यूज़ कर सकते हैं। ओके। ये होता है हमारा सेशन फैक्ट्री। फिर आता है सेशन। तो सेशन क्या होता है, सेशन भी एक हमारा इंटरफेस है org.hibernate पैकेज में ये होता है। ओके। फिर आता है हमारा ट्रांजेक्शन एंड क्वेरी एंड फिर क्राइटेरिया। तो ट्रांजेक्शन क्या होता है, ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्ट यूज होता है जब भी हम डेटाबेस में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जब हम ट्रांजेक्शन का यूज करते हैं। ओके। फिर होता है हमारा क्वेरी। क्वेरी क्या होता है, क्वेरी एक इंटरफेस है जो हमारा org.hibernate पैकेज है उसके अंदर ये होता है। ये तब यूज़ होता है जब हमें डेटाबेस से डेटा फेच करना हो या अपडेट करना हो या डिलीट करना हो यूजिंग HQL यानी हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। ओके। अब होता है हमारा क्राइटेरिया। सो क्राइटेरिया क्या करने का काम करता है, क्राइटेरिया एक सिंप्लीफाइड API है जो तब यूज़ होती है जब हमें क्वेरीज डायनामिक वे में लिखनी हो। इसमें हम मैन्युअली HQL लिखने के लिए बजाय क्या करते हैं, क्राइटेरियन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कंडीशन बना सकते हैं। ओके। ये होता है हमारा क्राइटेरिया। सो हम इसे वन बाय वन समझते हैं। Configuration. Configuration is a class which is present in org.hibernate.cfg package. It activates Hibernate framework. It reads both
कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड मैपिंग फाइल। तो कॉन्फ़िगरेशन वही काम करता है कि रीड करता है बहुत दोनों कॉन्फ़िगरेशन फाइल और मैपिंग फाइल को। सेशन फैक्ट्री इज एन इंटरफेस विच इज प्रेजेंट इन org.hibernate पैकेज एंड इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट सेशन ऑब्जेक्ट। इट इज़ इम्यूटेबल एंड थ्रेड सेफ। तो ये क्या होता है, ये इम्यूटेबल है और थ्रेड सेफ होता है ये सेशन फैक्ट्री। अब होता है हमारा सेशन। सो सेशन इज एन इंटरफेस विच इज प्रेजेंट इन org.hibernate पैकेज। सेशन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बेस्ड अपॉन सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट डेट इज फैक्ट्री। सो यही होता है कि सेशन भी क्या है, इंटरफेस है जो जो हमारे पास org.hibernate पैकेज इसमें ये होता है। ये सेशन फैक्ट्री क्या करता है कि इसके बेस पर ये क्रिएट होती है, मतलब सेशन फैक्ट्री एक फैक्ट्री है जो सेशन ऑब्जेक्ट बनाती है। इट इज़ अ लाइट वेट ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ नॉट थ्रेड सेव। ये थ्रेड सेव नहीं होता है। सेशन ऑब्जेक्ट इज यूज टू परफॉर्म CRUD ऑपरेशंस। अब जो CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, और जो ओपन सेशन जो मेथड यूज होता है सेशन फैक्ट्री से एक नया सेशन बनाने के लिए। ओके, सो यहाँ पे जो ओपन सेशन है ये क्या करता है कि जो ओपन सेशन है ये मेथड यूज होता है सेशन फैक्ट्री से एक नया सेशन बनाने के लिए। ये सेशन किसी ट्रांजेक्शन के बिना बाइंड नहीं होता है। ये एक इंडिपेंडेंट कनेक्शन हमारा होता है। ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड व्हेनेवर वी परफॉर्म एनी ऑपरेशन एंड बेस्ड अपॉन दैट ऑपरेशन देयर इज सम चेंज इन डेटाबेस। ट्रांजेक्शन ऑपरेशन ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू द डेटाबेस। सो ट्रांजेक्शन क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्ट है वो यूज होता है जब भी हम डेटाबेस में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये इंश्योर करता है कि अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो चेंजेस परमानेंटली हो जाएं। अगर कोई एरर आए तो हम रोल बैक कर सकते हैं। ओके, क्वेरी हमने देखा। क्वेरी क्या होता है कि क्वेरी एक इंटरफेस है जो org.hibernate पैकेज के अंदर होती है। ये तब यूज होती है जब हमें डेटाबेस से डेटा फेच ये फेच करना हो। किसकी मदद से? HQL यानी हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज की मदद से। क्वेरी का ऑब्जेक्ट हम किस में देखते हैं कि सेशन डॉट क्रिएट डॉट एच क्वेरी मेथड से बनाते हैं। इसके थ्रू हम SQL लिखने के बजाय जावा क्लासेस और ऑब्जेक्ट से के नाम से हम क्वेरी को लिखते हैं। ओके, क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया एक सिंप्लीफाइड API है जो तब यूज होती है जब हमें क्वेरीज डायनामिक वे में लिखनी हो। इसमें हम मैन्युअली HQL लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, क्राइटेरियन ऑब्जेक्ट का यूज करके कंडीशन बना सकते हैं क्राइटेरिया में। ठीक है, अब इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हम समझ लेते हैं। सो पहला एडवांटेज होता है मिनिमाइज बॉयलर प्लेट कोड। सो क्या करता है, एक बॉयलर प्लेट कोड जो होता है उसका कम होता है। हाइबरनेट हमें मैन्युअली JDBC कोड लिखने से बचाता है। कनेक्शन ओपन क्लोज स्टेटमेंट बनाना या फिर ये सब ऑटोमेटिक हैंडल करता है। ओके, डेटाबेस इंडिपेंडेंट सपोर्ट्स MySQL, ओरेकल, PostgreSQL। सो हाइबरनेट मल्टीपल डेटाबेस सपोर्ट करता है, जैसे हमारा ये सब MySQL एंड ओरेकल ये सब। अगर हम डेटाबेस चेंज करें तो भी कोड में ज़्यादा हमें चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं। बेटर परफॉर्मेंस यूजिंग कैचिंग। सो क्या होता है कि हाइबरनेट के पास अपना कैचिंग मैकेनिज्म भी होता है जिससे फ्रिक्वेंटली यूज डेटा मेमोरी में स्टोर रहता है और परफॉर्मेंस भी फास्ट होती है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? रिड्यूसेस SQL कॉम्प्लेक्सिटी। सो हमें कॉम्प्लेक्स SQL लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें ऑब्जेक्ट और HQL के थ्रू काम कर सकते हैं। इंटीग्रेट्स इजीली विथ फ्रेमवर्क्स लाइक स्प्रिंग एंड JPA। सो हाइबरनेट क्या हो जाता है, इजीली इंटीग्रेट हो जाता है पॉपुलर फ्रेमवर्क्स के साथ, जैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क और JPA फ्रेमवर्क। सो डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? लर्निंग कर्व फॉर बिगनर्स। अब जो बिगनर्स के लिए थोड़ा टफ होता है। स्लाइटली स्लोवर देन रो SQL फॉर वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज में भी स्लो हो सकता है। हाई मेमोरी यूसेज फॉर वेरी लार्ज डेटा सेट्स। अब मेमोरी यूसेज क्या होता है, ज़्यादा होती है तो बहुत बड़े डेटा सेट के साथ काम करते वक्त हाइबरनेट का मेमोरी जो कंजप्शन होता है वो हाई हो सकता है। ओके, अब यदि इन शॉर्ट में हम समझे तो हाइबरनेट एक ब्रिज है जावा ऑब्जेक्ट और रिलेशनल डेटाबेस के बीच। ये डेटा परसिस्टेंस को सिंप्लीफाई करता है, डेवलपर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को क्लीन और मेंटेनेबल बनाता है। तो यही होता है हमारा हाइबरनेट। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि यार वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहूँ
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।